अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मशरक़े वुस्ता के दूसरे बड़े मुल्क ईरान की। जानेंगे इस मुल्क के दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक के बारे में। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ईरान दुनिया का 17वां और मिडल ईस्ट का दूसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। आबादी में 98% लोग मुसलमान हैं, बाकी 2% में ईसाई, यहूदी और पारसी वगैरह शामिल हैं। मुसलमानों में 90% शिया मुस्लिम और 8% सुन्नी मुस्लिम आबाद हैं। ईरान दुनिया के 10 ममालिक आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, इराक और तुर्की के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। फारसी ईरान की सरकारी जुबान है। फारसी जुबान में ईरान का मतलब आर्यों की सरजमीन। ईरान के अलावा फारसी अब भी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में बोली जाती है। ये 200 साल तक हिंदुस्तान की सरकारी अदालती जुबान रह चुकी है। ईरान को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र है, जिसकी मेन वजह कम उम्र की शादी है। फरवरी 2002 में ईरान ने 2 टाइप मिसाइल का तजर्बा किया। सितंबर 2002 में ईरान ने अल फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ने लगा कि वो ये तजर्बात फौरन बंद कर दे, मगर ईरान ने अमेरिका की इस बात को सीरियस नहीं लिया और जुलाई 2003 में शहाब सोम मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। तब से इन दोनों ममालिक की नफरत का सिलसिला शुरू हुआ और आज भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। 2003 में इंसानी हकूक के लिए सरगर्म एक वकील खातून शीरी आबादी को दुनिया की पहली मुस्लिम खातून की हैसियत से अमन का नोबल इनाम दिया गया। और अगर बात की जाए इस मुल्क की तारीख की, तो इस मुल्क की तारीख बहुत ही पुरानी है। इस मुल्क पर सिकंदर आजम ने हुकूमत की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अरबों ने, अरबों के बाद तुर्कों ने और फिर मंगोलों ने भी हुकूमत की। इसलिए तारीख में इस मुल्क की बहुत ही अहमियत है। और अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि दुनिया में नाक की सर्जरी के मामले में ईरान सबसे आगे है। ये लोग जिस्म से ज्यादा चेहरे को अहमियत देते हैं, इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा नाक पर तवज्जो देते हैं। इसलिए आपको अक्सर यहाँ मर्द और खवातीन नाक पर पट्टी बांधे नजर आएंगे। ईरानियों को दुनिया के सबसे पुरअमन लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ हर मसले को आजादी हासिल है। यहाँ शिया को सुन्नी से कोई मसला नहीं, न सुन्नी को शिया से, यहाँ तक कि न यहूदियों से भी कोई मसला नहीं। यही वजह है कि यहाँ जराइम की शरह बहुत ही कम है। इनका कहना है कि हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। ईरान कुदरती गैस में दुनिया में दूसरे और तेल के ज़खायर में तीसरे नंबर पर आता है। ईरान के पास 125 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल ज़खायर के 10% के बराबर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान की इनकम का यही 2 चीजें मेन जरिया हैं, तो आप गलत हैं। तेल और गैस के अलावा दूसरी बड़ी बरामदात में जाफरान, केवियार, पिस्ता, प्लास्टिक, केमिकल और फल वगैरह शामिल हैं। केवियार, पिस्ता और जाफरान की पैदावार के लिहाज से ईरान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया का 90% से भी ज्यादा जाफरान ईरान ही में पैदा होता है। अगर आप जाफरान के खेतों में घूमना चाहते हैं, तो आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में ईरान जाना चाहिए। इसके अलावा ईरान के कालीन भी बहुत ही मशहूर हैं। एक पुराने फारसी मुहावरे के मुताबिक एक फारसी कालीन बिल्कुल नामुकम्मल है और बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग कालीन बनाते वक्त उसमें छोटी सी गलती लाजमी करते हैं। इनका मानना है कि बिल्कुल सही और परफेक्ट चीज सिर्फ अल्लाह पाक ही बना सकता है, इंसान नहीं। रवायती ईरानी घरों में मेज और कुर्सियां नहीं होती, क्योंकि ये लोग फर्श पर कालीन बिछाकर तकिए लगाकर बैठना और खाना खाना पसंद करते हैं। ये लोग तहाइफ देना बहुत ही पसंद करते हैं, खास तौर पर जब कोई सफर से वापस आए या फिर कोई जाती या कारोबारी जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करे। अगर आपको कभी किसी ईरानी घर में इनवाइट किया जाए, तो अपने साथ फूल या पेस्ट्री वगैरह लाजमी लेकर जाएं और साथ में ये चीज ना काफी है, ये बोलकर माजरत भी करे। ये लोग रवायती तौर पर ये अल्फाज सुनने के आदी होते हैं, वरना दूसरी सूरत में ये बुरा मान जाते हैं। अगर आपके मेजबान ने जूते पहने हैं, तो आप भी जूते पहने हुए ही अंदर दाखिल हों। अगर मेजबान ने जूते नहीं पहने, तो आप भी उतार कर ही अंदर दाखिल हों। ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। ईरानी सकाफत में शायरी को एक खास मुकाम हासिल है। तमाम ईरानी मशहूर फारसी अशार की तिलावत कर सकते हैं। दही को ईरान में फारसी दूध कहा जाता है। बहुत से ईरानी इसे मोजाती खाना समझते हैं। उनका मानना है कि दही जिंदगी को लंबा करती है। दोस्तों, मशहूर खेल पोलो ईरान ही की इजाद है। 6ठी सदी कब्ल मसीह के शुरू में ही घुड़सवारों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्हें पोलो खेल खिलाया जाता था।
ईरान इस वक्त 10 लाख गैर मुल्की मुहाजिरीन की पनाहगाह है, जिनमें अक्सरियत इराक और अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं। ईरान ने हाल ही में अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी को तेज कर दिया है, जिससे अफगानिस्तान में गम व गुस्से और बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं। ईरान में हर साल लाखों शिया मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं और यहाँ के मुकद्दस मकामात की जियारत करते हैं। मशहद सिटी ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है और शिया मजहब के 8वें इमाम अली रजा का मजार भी यहीं है। ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी यहीं पर है। यहाँ हर साल 1.5 करोड़ शिया ज़ायरीन जियारत करने आते हैं। असफहान ईरान का तीसरा बड़ा शहर, इसे असफहान निसफ जहान भी कहा जाता है। ईरानियों के मुताबिक इस शहर को आधी दुनिया का दर्जा हासिल है। ईरान के सबसे ज्यादा यहूदी यहीं पर आबाद हैं और इनका मानना है कि उनके मसाया का नुज़ूल भी यहीं पर होगा। दिसंबर 2003 में ईरान के जुनूब मशरकी शहर बाम में जल्जले के नतीजे में 30,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। पर्शियन कैट बिल्लियों की कदीम नस्ल है, जिसका ताल्लुक ईरान से है। ये लंबे और घने बालों वाली बिल्ली दुनिया भर में पसंद की जाती है। ये तो थे ईरान के अमेजिंग फैक्ट्स। अब बात होती है ईरान के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम का इस्तेमाल ईरान ही में होता है। अगरचे ईरान में हम जिन्स प्रस्ती सख्ती से मना है, इसके बावजूद यहाँ जेंडर चेंज करवाना अलाउ है। सर्जरी के जरिए यहाँ जेंडर चेंज करवाना आम बात है। यहाँ हम जिन्स प्रस्ती की सजा मौत है। वहीं यहाँ पर हम जिन्स प्रस्तों को सर्जरी के जरिए जेंडर चेंज करवाने पर प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर ये लोग ईरान से फरार हो जाते हैं। ईरान के पुराने लोगों का मानना है कि शादी के लिए मर्द का कम से कम 5 से 10 साल बड़ा होना लाजमी है, मगर जदीद दौर में नौजवान नस्ल इसकी कोई परवाह नहीं करती। दुल्हा दुल्हन बड़ा या छोटा हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 98% शादियाँ लव मैरिज होती हैं और यहाँ तलाक की शरह 60% तक बढ़ चुकी है। हमल ज़ाया करवाने में ईरान काबिले ज़िक्र तरक्की पसंद मुल्क है। कॉन्डम, पैदाइश पर काबू पाने की गोलियां और मुस्तकिल नसबंदी ईरानी शहरियों को जो वो चाहते हैं बिला मुआवजा फराहम की जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशरक़े वुस्ता में ईरान वो वाहिद मुल्क है जहां कॉन्डम बनाने की वाहिद कानूनी फैक्ट्री मौजूद है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए हुकूमत दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद तीसरे बच्चे के लिए अच्छा खासा वक्फा डालने पर भी पाबंदी आयद करती है। ईरान में शादी के लिए कानूनी तौर पर लड़के की उम्र कम से कम 15 साल और लड़की की कम से कम 13 साल होती है। ईरान में अगर किसी औरत का खामन उससे इजाजत लिए बिना दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी को अपने खामन को तलाक देने की इजाजत है। ईरान में एक अजीबोगरीब किस्म की शादी होती है जो कुछ दिनों, कुछ घंटों या फिर कुछ महीनों तक कायम रह सकती है, फिर जब चाहें आप उसे खत्म कर सकते हैं। इसे मोता या फिर टेम्परेरी मैरिज कहा जाता है। वैसे तो यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जायज था, क्योंकि उस वक्त लोग किसी जंग पर जाते थे तो उन्हें कई महीने लग जाते थे। तो ऐसे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को जायज करार दिया था, लेकिन बाद में खलीफा दोइम के जमाने में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन ईरानी लोग आज भी इसे जायज समझते हैं। इस शादी से होने वाले बच्चे को भी जायज करार दिया जाता है और इन बच्चों को विरासत में हक भी दिया जाता है। बहुत सारे नकाद इसके खिलाफ बहस करते हैं और कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत देना है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट्स में बताएं। यहाँ की गवर्नमेंट खवातीन को आला तालीम दिलवाने पर जोर देती है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी की तकरीबन 65% स्टूडेंट्स खवातीन ही हैं। इनका मेन मकसद ऐसे लड़कियों की लेट शादी की वजह से भी ईरान में बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। ईरान पर्दे के लिहाज से काफी सख्त मुल्क है। इसके बावजूद यहाँ के ज्यादातर मर्द और खवातीन शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो देते हैं। यहाँ की औरतें अपना कुंवारापन दोबारा पाने के लिए हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवाती हैं। ईरान में शादी करना बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि तेहरान में एक शादी की तकरीब में तकरीबन 300 से 500 मेहमान आते हैं। ये शादी कितनी महंगी हो सकती है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसराइल के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी ईरान ही में मौजूद हैं। 2013 में ईरान में दुनिया की टॉप 500 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, जिनमें फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी वेबसाइट्स भी शामिल थी। इनका मेन मकसद अवाम को ईरान में होने वाले इनकलाब के खिलाफ आवाज उठाने से रोकना था। ईरान के लोग फुटबॉल खेल को बहुत ही पसंद करते हैं। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया की सबसे कामयाब टीमों में से एक टीम है, जिसने 3 बार एशियन कप जीता है। ईरान में लड़कियों की भी फुटबॉल टीम है, जिस पर 2012 के ओलंपिक्स में स्कार्फ न हटाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल है। करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 261.52 ईरानी रियाल मिल जाते हैं।
और इंडियन 1 रुपए के बदले 551.73 ईरानी रियाल मिल जाते हैं। एशियन लायन ईरान का कौमी जानवर है। बुलबुल ईरान का कौमी परिंदा है। रेड रोज ईरान का कौमी फूल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।